नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज़ इंडियन ओशियन डाइपोल। ये क्या होता है और इसका इंडियन मानसून के साथ क्या रिलेशन है। कई बार इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, फार्मा, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इंडियन ओशियन डाइपोल या आईओडी ये होता क्या है। बेसिकली ये एटमॉस्फेयर ओशियन कपल फिनोमिना है। एटमॉस्फेयर और ओशियन का ये कपल फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है हम आगे देखते हैं। बेसिकली ये कहाँ पे होता है, इंडियन ओशियन में होता है। हमने इसीलिए इसका नाम रखा इंडियन ओशियन डाइपोल। ये बेसिकली सी और सरफेस के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसकी वजह से होता है इंडियन ओशियन डाइपोल। किसमें, हमारी सी में, और जो सरफेस है उसके बीच में जो क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से आता है इंडियन ओशियन डाइपोल। अब देखिए, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ये ईस्टर्न इंडियन ओशियन में आपको बे ऑफ बंगाल में और वेस्टर्न इंडियन ओशियन में आपको अरेबियन सी में जो आपके पास टेम्परेचर का डिफरेंस है उसकी वजह से इंडियन ओशियन डाइपोल आपको देखने को मिलेगा। इंडियन मानसून जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि इल नीनो, ला नीना, लेकिन इसके साथ साथ ये आईओडी यानी इंडियन ओशियन डाइपोल और ओशियन के बाकी फिनोमिना होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो यहाँ पे आईओडी जो है उसको हम कवर कर रहे हैं इस समय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या होते हैं करेक्टरिस्टिक्स आईओडी के। सबसे पहले आता है टेम्परेचर डिफरेंस। आईओडी जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस आता है। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस भी आएगा, जिसकी वजह से जो फ्लो है विंड्स का वो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में होता है इंडियन ओशियन के। तो यहाँ पे सबसे पहले बात क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस आया। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या आया, प्रेशर डिफरेंस आया। फिर उसकी वजह से इंडियन ओशियन के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में जो विंड है वो फ्लो होना शुरू हुई। फिर आता है डेवलपमेंट की, ये होता कैसे है। देखिए, ये इक्वेटोरियल रीजन जो है इंडियन ओशियन का, वहाँ पे ये डेवलप होता है अप्रैल टू मई और फिर अक्टूबर के पीक में। ध्यान रखिए, इंडियन ओशियन का जो इक्वेटोरियल का रीजन है, जो इक्वेटर का रीजन है, वहाँ पे अप्रैल टू मई में ये डेवलप होता है, अक्टूबर के पीक पे ये डेवलप होता है। ये आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पे इंडियन ओशियन के इक्वेटोरियल रीजन में ये डेवलप होता है, ध्यान में रखिएगा। अब ये जो आईओडी है इंडियन ओशियन डाइपोल, इसके 3 फेजेज होते हैं। न्यूट्रल आईओडी यानी न्यूट्रल इंडियन ओशियन डाइपोल, पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल और नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। आपने ध्यान रखना है कि हमारे लिए इंडियन मानसून के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। आपको बोला जाता है ना कि जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। तो वैसे आपने रिलेट करके याद रखना है कि जीवन में आपको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव रहने के लिए बोला जाता है। तो उसी प्रकार से जो पॉजिटिव आईओडी है वो इंडियन मानसून के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके जीवन में आपका पॉजिटिव रहना, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, उसी प्रकार से इंडियन मानसून के लिए भी पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल ज़रूरी है। अब ये होते क्या हैं, देखिए, सबसे पहले न्यूट्रल आईओडी इंडियन ओशियन डाइपोल। इस फेज़ में वाटर जो है वो पैसिफिक से फ्लो होता है इंडोनेशियाज़ के जो आइलैंड हैं उनसे। इसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ये वहाँ की सी को वार्म रखता है, थोड़ा सा गर्म रखता है। ये है न्यूट्रल आईओडी। इसमें जो एयर है वो इस एरिया से ऊपर को राइज होती है और फिर वो इंडियन ओशियन बेसिन का जो वेस्टर्न हाफ है वहाँ पे ये फॉल होती है। और यहाँ पे इक्वेटर के अलोंग वेस्टर्ली जो विंड्स होती हैं इन्हें ये ब्लो करता है, यानी यहाँ पे वेस्टर्लीज जो हैं वो ब्लो होने लगती हैं। तो यहाँ पे ये होता है न्यूट्रल इंडियन ओशियन डाइपोल। फिर आता है पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडियन मानसून के लिए। इस फेज में वेस्टर्ली विंड्स इक्वेटर के ऊपर काफ़ी वीक हो जाती हैं और इसकी वजह से जो हमारे पास वार्म वाटर है वो अफ्रीका की तरफ मूव होने लगता है। अब यहाँ पे जो चेंजेस आ रही है विंड्स में, इसकी वजह से जो कूल वाटर है वो डीप ओशियन से ईस्ट की तरफ जाने लगता है। इसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है ट्रॉपिकल इंडियन ओशियन में। और यहाँ पे ईस्ट की तरफ जो वाटर है नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा कूल हो जाता है, वेस्ट की तरफ थोड़ा वार्म हो जाता है। आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या बात हुई। यहाँ पे बात ये हुई कि जो इक्वेटर है वहाँ पे जो वेस्टर्ली विंड्स हैं वो थोड़ी सी वीक पड़ गई, जिसकी वजह से जो वार्म वाटर है वो अफ्रीका की तरफ मूव होने लगा। ये जो चेंजेस आई विंड्स में, इसकी वजह से जो कूल वाटर है वो डीप ओशन से ईस्ट की तरफ जाने लगा। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि नॉर्मल वाटर के कंपेरिजन में ईस्ट की तरफ थोड़ा सा
कूलर वाटर जो है, थोड़ा ठंडा वाटर जो है वो जाने लगता है, और वेस्ट की तरफ जो है वो नॉर्मल के कंपैरिजन में थोड़ा वार्म वाटर जाने लगता है। ये इवेंट बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे मानसून के लिए, इंडियन मानसून के लिए। अब आता है नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। इस फेज़ में जो वेस्टर्ली विंड्स हैं वो इक्वेटर के अलोंग काफ़ी इंटेंसीफाई हो जाती हैं, यानी इक्वेटर में जो वेस्टर्ली विंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो वार्मर वाटर की कंसनट्रेशन है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने लगती है। अब ये भी टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करता है ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में। इसमें जो नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में वार्म वाटर है वो ईस्ट की तरफ जाने लगता है। देखो पॉजिटिव आईओडी में क्या हुआ, ईस्ट की तरफ कूलर वाटर जाने लगा, यहाँ पे वार्म वाटर जाने लगेगा। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ पॉजिटिव में हो रही थी नेगेटिव में बिल्कुल अपोजिट होगी। पॉजिटिव में ईस्ट की तरफ कूलर वाटर जा रहा था, नेगेटिव में वार्म वाटर जाएगा। पॉजिटिव में वेस्ट की तरफ वार्म वाटर जा रहा था, नेगेटिव में कूल वाटर जाएगा। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इन दोनों में फ़र्क है। ये जो इवेंट है ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है इंडिया के मानसून को। तो जो पॉजिटिव आईओडी था इंडियन ओशन डाइपोल, वो इंडियन मानसून में क्या कर रहा था, उसे बढ़ा रहा था, मगर ये क्या कर रहा है, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। अब ये साउथ वेस्ट मानसून को कैसे इम्पेक्ट करेगा, देखिए सबसे पहले पॉजिटिव आईओडी जो है इसकी वजह से रेनफॉल काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। मैंने कहा इंडियन मानसून जो है उसमें काफ़ी अहम भूमिका ये निभाता है। हालांकि यहाँ पे कोई भी एक इस्टेब्लिश को रिलेशन नहीं है इंडिया के समर मानसून रेनफॉल और इंडियन ओशन डाइपोल का, लेकिन ऐसी बहुत सी स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है वो सेंट्रल इंडिया में नॉर्मल रेनफॉल के कंपेरिजन में थोड़ी ज़्यादा रेनफॉल करवाता है। ये चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट हुई हैं पॉजिटिव आईओडी इंडेक्स की मदद से, जो कि इल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, इल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, इसके जो इफ़ेक्ट हैं इसे निगेट कर देता है। देखिए इल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इंडियन मानसून जो है वो थोड़ा कम आएगा, ये उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। मगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल क्या कर रहा है, इसको क्या कर दे रहा है, निगेट कर दे रहा है। तो इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उसको ये कम कर दे रहा है, ख़त्म कर दे रहा है। तो इसकी वजह से इंडियन मानसून जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इंक्रीज मानसून रेंज हो रही हैं सीवरल ENSO यानी इल नीनो सदर्न ऑसिलेशन वाले ईयर्स, यानी वैसे ईयर जहाँ पे इल नीनो सदर्न ऑसिलेशन हमें ज़्यादा देखने को मिले, वहाँ पर भी काफ़ी मानसून रेंज हो रही हैं ड्यू टू पॉजिटिव आईओडी इंडेक्स। लेकिन जो नेगेटिव आईओडी है मैंने बताया वो क्या करेगा, वो इंडियन मानसून को कम करेगा। तो इसकी वजह से सूखा भी बढ़ जाता है, ड्रॉट्स भी बढ़ जाते हैं। नेगेटिव आईओडी जो है वो इल नीनो को कॉम्प्लीमेंट करता है। देखिए जो पॉजिटिव आईओडी इंडियन ओशन डाइपोल है वो इल नीनो के इफ़ेक्ट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, मगर जो नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब कि बढ़ा रहा है। तो इल नीनो जो है, पॉजिटिव आईओडी और इल नीनो ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। नेगेटिव आईओडी और इल नीनो ये एक दूसरे के क्या हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जहाँ पे पॉजिटिव आईओडी आएगा वो इल नीनो के खिलाफ काम करेगा, यानी कि इल नीनो मानसून को होने से रोक रहा है, वो उसको निगेट कर रहा है, मानसून अच्छे से हो रहा है। नेगेटिव आईओडी क्या कर रहा है, वो इल नीनो को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसका साथ दे रहा है। तो इसलिए इल नीनो क्या करेगा, इंडियन मानसून को कम करने का काम करेगा। तो जब नेगेटिव आईओडी इसके साथ जुड़ जा रहा है, इंडियन मानसून आएगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, जब बारिशें नहीं आएगी क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर साइक्लोन्स की भी हम बात करें तो देखिए जो पॉजिटिव आईओडी यानी इंडियन ओशन डाइपोल है उसकी वजह से अरेबियन सी में साइक्लोन्स बनते हैं। ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है, आपने ध्यान रखना है। जो नेगेटिव आईओडी है उसकी वजह से साइक्लोजेनेसिस जो है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन वो कहाँ पे होती है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से साइक्लोन कहाँ बनेंगे, अरेबियन सी में। नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से साइक्लोन कहाँ बनेंगे, बे ऑफ बंगाल में बनेंगे। अब जब बे ऑफ बंगाल में नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से साइक्लोन बन रहे हैं तो अरेबियन सी में जो साइक्लोजेनेसिस है यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन वो सप्रेस हो जाती है। जब बे ऑफ बंगाल में बनेंगे तो अरेबियन सी में सप्रेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बात ये हुई कि जो इंडियन ओशन डाइपोल है वो इल नीनो का जो इम्पैक्ट है इंडियन मानसून में उसे बढ़ा भी सकता है, उसको वीक भी कर सकता है। पॉजिटिव उसको वीक करेगा, नेगेटिव उसको बढ़ाएगा। अब हमारे लिए मानसून ज़रूरी है क्योंकि पानी भी ज़रूरी है, तो इसलिए हमारे लिए पॉजिटिव जो आईओडी इंडियन ओशन डाइपोल है वो इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे आपको हमारे जीवन में
पॉजिटिव रहना चाहिए अपने जीवन में, उसी प्रकार से इंडियन मानसून के लिए भी पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल इम्पॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल आएगा तो हमारे भारत में अच्छी रेंज आएंगी। अगर इन लीनो ईयर भी हो तब भी अच्छी बारिशें इस देश में होंगी। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव आईओडी जो है उसकी वजह से भारत में 1983, 1994 और 1997 में काफ़ी अच्छी रेनफॉल हुई, जबकि ये जो साल थे ये इल नीनो ईयर्स थे। लेकिन 1992 में हमारे भारत में काफ़ी डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल था और नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल ने इल नीनो को कॉम्प्लीमेंट किया और भारत में काफ़ी कम रेनफॉल हुई। तो ये था दोस्तों इंडियन ओशन डाइपोल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड मैंने और भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, चाहिए मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन ज्योग्राफी, आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगी। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटिन्यू, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।